वर्ल्ड नाउ की शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से करना चाहेंगे। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान से जंग के दरमियान अमेरिकी सैनिकों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। 7 सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। यूएसएस एब्राहम लिंकन पर सवार जो सैनिक थे उनके ऊपर डिप्रेशन, तनाव इस कदर हावी हो गया है कि 20 से ज्यादा सैनिकों ने समंदर में कूदकर जान देने की कोशिश की है। 7 सैनिकों के आपसी झड़प में मारे जाने की खबर आ रही है। 6 सैनिकों ने फिर से समंदर में कूदकर जान देने की कोशिश की है। और आपको बता दें, लगातार 265 दिनों से सैनिकों की तैनाती है इस शिप पर, जिसके बाद सैनिकों में बेचैनी, घबराहट, तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस वजह से खबर यह आ रही है कि 7 सैनिक आपसी झड़प में मारे गए हैं। यूएसएस एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। अभी हमने आपको हाल ही में रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह से इस शिप पर सैनिक लगातार शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं उनके चीजें नहीं उनको मुहैया कराई जा रही हैं, उनको खाने पीने की दिक्कत हो रही है, उनको टॉयलेट वॉशरूम की दिक्कत हो रही है, उनको 50 तरीके की चीजों की दिक्कत हो रही है और सैनिक बीमार भी पड़ रहे थे। इस बीच खबर यह आ रही है कि ईरान के अंदर सैनिकों ने आत्महत्या करने की शुरुआत कर दी है। 20 से ज्यादा नौसैनिकों ने समंदर में कूदकर जान देने की कोशिश की है। और खबर यह भी मिल रही है कि 7 सैनिक जो है वो आपसी झड़प में मारे गए हैं। यानी मिडिल ईस्ट में एक ऐसे महाविनाश की शुरुआत हो गई है जिसका ट्रिगर खुद अमेरिका ने दबाया। और ऐसे हालात की कल्पना कभी अमेरिका ने नहीं की थी। एक तरफ वो खुद के सैनिकों को खतरे में डाल रहा है, जहां उसके सैनिक ही समंदर में कूदकर जान दे देना चाहते हैं क्योंकि वो अब अपने सुरक्षित नहीं मान रहे। दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि सऊदी को ईरान कैंची की तरह काटने की तैयारी में है और इसे रणनीतिक भाषा में पिंसर अटैक कहते हैं। अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी देश है गल्फ का सऊदी अरब। ईरान के प्रॉक्सी ने एक खतरनाक पिंसर अटैक यानी कि चौतरफा घेरेबंदी कर ली है, जिसे न सिर्फ मिडिल ईस्ट को कब्रगाह बनाया जा सकता है बल्कि पूरी दुनिया का तेल बाजार भी धधक उठेगा। ईरान के इस हिट लिस्ट में नंबर 1 पर खाड़ी का सबसे अमीर मुल्क है सऊदी अरब। वो सऊदी अरब जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का सबसे लाडला माना जाता है। खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा यह हुआ है कि इस बार निशाने पर सीधे सऊदी अरब की बैकबोन है, क्योंकि अमेरिका का खाड़ी के अंदर सबसे बड़ा निवेश, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सऊदी की धरती पर है। अगर सऊदी पर चोट हुई तो दर्द सीधा सुपर पावर को होगा और फिर वही होगा जो ईरान चाहेगा। यानी जिस मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति पर अभी तक अमेरिका चल रहा था, अब वो गेम पलट दिया है ईरान ने। अब वो मैक्सिमम प्रेशर अमेरिका पर बना रहा है और सऊदी को घेर रहा है। आखिरकार सऊदी पर कैसे पिंसर अटैक की तैयारी कर रहा है, नक्शे के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। पिंसर अटैक कैसे होता है। अभी आप सऊदी का नक्शा देख रहे हैं। यहां सामने से ईरान, पर्शियन गल्फ के सामने से तटीय इलाका पूरा ईरान का। इराक से कताई भी हिजबुल्लाह घेरे हुए सऊदी को। इसी तरह से अगर आप यमन के लड़ाके आप देखेंगे तो सना से हमले शुरू हो चुके हैं। यह नहीं कि अभी हमला होने वाला है, यहां से हमले शुरू हो चुके हैं जो सऊदी अरब तक डायरेक्ट जा रहे हैं। और ईरान सऊदी अरब पर हमले कर रहा है, ड्रोन्स वगैरह दाग रहा है। इराक कताइब हिजबुल्लाह के ऊपर पीएमएफ पर अभी सऊदी ने अटैक किया था, आपको याद होगा, तो उधर से भी जवाब आने वाला है। उधर लेबनान जो जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, वहां से भी अब जवाब बहुत जल्दी आने वाला है। यानी सऊदी अरब को चारों तरफ से घेर कर मारने की तैयारी। और यह हमला सऊदी अरब के खिलाफ नहीं, ये भी आप समझ लीजिए, हमला अमेरिका के खिलाफ है। तो कैसे, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। इराक से कताइब हिजबुल्लाह, इराक में ईरानी प्रॉक्सी कहे जाने वाला मिलिशिया समूह है। मिलिशिया समूह में कताइब हिजबुल्लाह है जो ईरान के प्रति बहुत वफादार है और अमेरिका ने इस पर बैन लगा रखा है। कताइब के अलावा बद्र संगठन है, इसके अलावा असाइब अहल अल हक है, हरकात हिजबुल्लाह अल नुजाबा है, कताइब इमाम अली भी शामिल है। ये सारे ग्रुप जो इराक में ऑपरेट करते हैं ये ईरान के प्रति बहुत वफादार हैं। अब आ जाइए आप यमन में हूती विद्रोही, हूती लड़ाके जिनका अपना दबदबा है। लाल सागर में परिंदा भी नहीं पर मार सकता इनकी इजाजत के बगैर। और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, सऊदी के खिलाफ लगातार ये एक्टिव रहते हैं। अब आ जाइए आप ईरान पर। IRGC, ईरान के सबसे समर्थित लड़ाके, सबसे उन्नत योद्धा IRGC और मॉइज जो कि ईरान की खुफिया एजेंसी है, दोनों मिलकर सऊदी और अमेरिकी कंपनियों को टारगेट पर लेकर बैठे हैं।
अब आ जाइए आप लेबनान, हिजबुल्ला। भले ही इजराइल ने हमला रोक दिया हो, लेकिन इजराइल और अमेरिका के दोस्त सऊदी से ईरान का बदला चाहते हैं, इसलिए सऊदी को टारगेट कर सकते हैं। अब आप समझिए कि पिंसर अटैक क्या होता है। जंग में पिंसर का मतलब होता है कैंची। जिस तरह कैंची के दो ब्लेड एक साथ मिलकर किसी चीज को काटते हैं, ठीक वैसे ही पिंसर अटैक में दुश्मन देश को कई अलग मोर्चों पर फंसाया जाता है। ठीक एक कैंची की तरह जो बीचों बीच चलती है, किसी कपड़े को दो धड़े में या दो टुकड़े में फाड़ देती है, ठीक वैसे ही पिंसर अटैक में अलग अलग मोर्चों से एक देश को अलग अलग मोर्चों पर घेरा जाता है और फिर उस देश की जो सामरिक ताकत है उसको बीचों बीच तोड़ दिया जाता है या कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है। अब सऊदी अरब के नक्शे को अगर आप देखें, जरा मैप एक बार प्लीज लगाएं पीसीआर, तो उत्तर की तरफ लेबनान से हिजबुल्ला, दक्षिण में यमन से हूती विद्रोही, पूर्व में खुद ईरान और आईआरजीसी बैठे हुए हैं, और इराक से ईरानी प्रॉक्सी मिलिशिया, जिस ग्रुप में कताइब, हिजबुल्ला समेत कई ग्रुप शामिल हैं। सब मिलकर चारों दिशा से सऊदी पर अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं। ये चारों मोर्चा एक साथ सऊदी अरब के ऑयल रिफाइनरीज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मॉल, जितने भी बाकी इंस्टॉलेशंस हैं, हाईवेज, ब्रिजेस, सब पर हमले होंगे और सैकड़ों मिसाइल हमले करेंगे, सुसाइड ड्रोन्स दागेंगे। और जो सऊदी दुनिया का सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुआ करता था, उसकी बखिया उधेड़ कर रख देंगे। लेकिन सऊदी तो अमीर मुल्क है, सऊदी ने बहुत बड़ी मात्रा में एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रखा है। यह पिंसर अटैक उस एयर डिफेंस को भी काटने का एक बहुत नायाब और आधुनिक तरीका माना जा रहा है। अगर एक साथ इतने हमले होंगे तो यह एयर डिफेंस सिस्टम अंडर प्रेशर आ जाएगा और फेल हो जाएगा, जिसके बाद सऊदी का खुद के लिए रक्षा कर पाना भी बहुत मुमकिन नहीं होगा। और खबर तो यह कि ईरान ने पिंसर अटैक की पूरी तैयारी कर ली है और सऊदी पर हमले की शुरुआत कभी भी हो सकती है अगर डील नहीं हुई तो। पिंसर अटैक में काम कैसे होता है यह भी देख लीजिए। जंग के मैदान में सबसे खतरनाक चालों में से एक मानते हैं पिंसर अटैक को। अलग अलग मोर्चों से एक साथ किसी देश या सेना पर हमला होता है। किसी देश या सेना पर सीधे हमले से बचना। पिंसर अटैक बिल्कुल कैंची की तरह काम करता है। दोनों धारें एक साथ किसी भी चीज को दो टुकड़ों में काट देती है। कैंची की तरह क्या काटा जाएगा? कैंची से सऊदी अरब किसी कपड़े की तरह। सऊदी को कैंची की तरह काटने की खतरनाक सैन्य साजिश को पिंसर अटैक कहा जा रहा है। सऊदी पर पिंसर अटैक की तैयारी में ईरान के प्रॉक्सी संगठन है और एक ही वक्त पर ईरान के साथ साथ ईरान के सारे प्रॉक्सी एक्टिव हो जाएंगे और सऊदी पर हमला करेंगे, जैसे सऊदी का एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। दरअसल मिडिल ईस्ट में बैठे ईरानी प्रॉक्सी चाहते हैं, तैयार हैं कि ईरान की ओर से इशारा मिले और एक साथ हमले शुरू हों। ईरान और उसके लड़ाके सऊदी अरब के चप्पे चप्पे को, अमेरिकी कंपनियों और अमेरिकी निवेश वाली कंपनियों, सऊदी के तेल कुओं को, उसके रिफाइनरियों को टारगेट करके लॉक करके बैठे हुए हैं। अगर ईरान की रणनीति कामयाब हो जाती है तो सऊदी का ऑयल सप्लाई चेन पूरी तरीके से ठप हो जाएगा और मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचेगा। मिडिल ईस्ट में सभी देशों को ईरान की शरण में आना होगा कि भाई हमें माफ कर दो, हमें बख्श दो, हम अपनी सरजमी से अमेरिका के बेसिस भी हटा लेंगे, लेकिन आप हमें छोड़ दीजिए। कुछ इस तरह की तैयारी कर रहा है। सवाल उठता है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी के टारगेट पर सऊदी अरब ही क्यों है? क्यों सऊदी अरब, जो आंखों का तारा है अमेरिका के, उसको निशाने पर लेने की कोशिश कर रहा है ईरान? और अब्राहम अकॉर्ड की भूमिका क्या है, जिसके जरिए सऊदी को इसराइल के करीब लाया जा रहा है? और इसी वजह से खाड़ी में शक्ति संतुलन करने के लिए सऊदी को टारगेट करने की प्लानिंग भी की जा रही है, यह भी माना जा रहा है। दरअसल सऊदी अरब और ईरान के बीच शिया वर्सेस सुन्नी का वर्चस्व भी मायने रखता है। मुस्लिम दुनिया के नेतृत्व करने की होड़ भी इन दोनों देशों में रहती है। सऊदी में मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल है मक्का और मदीना, जो सऊदी अरब कंट्रोल करता है, और एक इकोनॉमिक पावर भी है जो ईरान को बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत भाता नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है इजराइल। सऊदी अब्राहम अकॉर्ड्स में भी आते हैं। सऊदी का इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने की ओर कदम अब्राहम अकॉर्ड्स
ईरान के लिए रेड लाइन है। अमेरिकी निवेश की अगर आप बात करें तो अमेरिकी कंपनी बहुत बड़ी मात्रा में सऊदी में ऑपरेट करती हैं और काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है। इसके अलावा सऊदी में बड़ा तेल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा निवेश है, जैसे कि आरामको जैसी विशाल तेल रिफाइनरीज सीधे ईरान के निशाने पर है, ईरान के प्रॉक्सीज के निशाने पर है। इसके अलावा सऊदी के जितने भी इंटरनेशनल पोर्ट हैं जहां से शिप लोड अनलोड होते हैं, जो कमर्शियल हब हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, सबको टारगेट पर लेकर बैठे हुए हैं ईरान और उसके प्रॉक्सीज। जाहिर सी बात है सऊदी को यह बात पता है कि उस पर एक सधा हुआ और बेहद खतरनाक हमला हो सकता है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि सऊदी ने पहले से ही हमले की शुरुआत कर दी। सऊदी ने हाल में 2 जगहों पर बहुत बड़ा अटैक किया। एक सना एयरपोर्ट पर किया जो हूथी विद्रोहियों के कब्जे में है, और एक अटैक इराक में किया पीएमएफ पर जो कि इराकी समर्थित मिलिशिया है, जिसके बाद ईरान इस चीज का बदला चाहता है और ईरान के प्रॉक्सी भी इसका बदला चाहते हैं, और इसलिए ईरान अपने प्रॉक्सीज के साथ मिलकर सऊदी पर बड़े हमले की तैयारी में लगा हुआ है। हालांकि हूथी के लड़ाकों ने जब हमला किया तो ना तो पाकिस्तान साथ आया ना ही टर्की। यही वजह है कि सऊदी की टेंशन भी बढ़ी हुई और पिंसर अटैक की रणनीति ने क्राउन प्रिंस की चिंता भी बढ़ा दी है। सऊदी पर पिंसर अटैक अमेरिका की उस रणनीति का जवाब है जिसमें अमेरिका ईरान को इकोनॉमिकली चोक करना चाहता है, और वही सेम फॉर्मूला ईरान सऊदी पर अप्लाई करना चाह रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान और उसके प्रॉक्सीज का सऊदी पर हमले का असली मकसद केवल सऊदी को जंग में लाना नहीं, बल्कि सऊदी अरब की इकोनॉमी की बैकबोन तोड़ना है, उसके बुनियादी ढांचों को तबाह करना है, अमेरिका और उसके सहयोगियों से सऊदी को दूर करना है। वैसे भी खाड़ी में कट्टर दुश्मन के बारे में बात हो तो नंबर 1 पर सऊदी और ईरान की दुश्मनी आती है, इसलिए ये जंग ईरान वर्सेस सऊदी की भी है। ईरानी प्रॉक्सी और ईरान सऊदी के किस किस सेक्टर पर अटैक कर सकते हैं वो भी आप देख लीजिए। तेल और एनर्जी सेक्टर, सऊदी अरब की आरामको जैसी विशाल तेल रिफाइनरों पर हमला होगा। इन हमलों के जरिए वैश्विक तेल आपूर्ति को ठप करने की कोशिश है। इंटरनेशनल जो पोर्ट्स बने हुए हैं, यहां से सऊदी का सारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संचालित होता है। ईरानी प्रॉक्सी समुद्र के व्यापार को रोकना चाहते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, कमर्शियल हब, इस पर हमला करके सऊदी से दुनिया भर के उड़ानों को पूरी तरीके से रोकना और सऊदी के अंदर डर का माहौल पैदा करना कि जिससे दुनिया भर में जो निवेश का माहौल सऊदी ने बनाया उस कॉन्सेप्ट को भी ब्रेक करना। इसके अलावा सऊदी में अमेज़न, AMD, हिल्टन, मेटा, मैरियट, बहुत सारी ऐसी अमेरिकी कंपनीज हैं जो वहां पर ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, टूरिज्म और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।